मैं बहुत सारे पुजारी लोगों से मिला हूँ, बहुत सारे संतों से मिला हूँ। श्याम बाबा के स्वयं खाटू में मैं जितना पुजारी परिवार है उनसे भी मैंने बैठकर इस विषय पे चर्चा करी थी। आप सामने श्याम बाबा का स्वरूप देख रहे हैं। देखा जाए तो मुझे ये बात करने की जरूरत नहीं थी, मेरा काम हो गया, मैंने अच्छा भजन गाया, आपको अच्छा लगा, आप मुझे मेरा पेमेंट देके मुझे घर भेज देते, काम खत्म हो जाता। लेकिन मैंने ये मुद्दा उठाया है, मैंने ये चीज सोची है कि मैं इसको माइक में बोलूंगा। कोई भी सिंगर नहीं बोल रहा है, क्योंकि इसलिए सबको डर लगता है कि कहीं उनके काम पर असर ना पड़ जाए। उनको ये डर लगता है लोग उनके बारे में गलत बातें ना करने लग जाए। लेकिन भाई साहब, मैं अग्रवाल परिवार से आता हूं, मैं श्याम बाबा का दिया हुआ, हमारे पास अनदर इतने बिजनेस है। मैं भजन कीर्तन मैंने खाली कमाने के लिए नहीं शुरू किया था, हमारा और बहुत काम है। हमारा ज्वाइंट फैमिली है, चाचू पापा दादू, हमारा सब लोग काम में ही है शुरू से। बाणिये लोग हैं जी, शुरू से व्यवसाय में लगे हुए हैं। भजन कीर्तन करना किया तो मन में बस एक भाव था कि बाबा श्याम अपने दरबार से भी जोड़े रखना, और चलो दो पैसे मिलते भी हैं तो बुरी बात नहीं है, सब अच्छा है, चल रहा है। मैं जो बात आपसे कह रहा हूं आप बुरा मत मानिएगा। सामने जो आप स्वरूप देख रहे हैं श्याम बाबा का, उस स्वरूप के ऊपर आप देख रहे होंगे कि बाबा की दाढ़ी मूंछ बनी हुई है। आप देख रहे हैं क्या? सबको दिख रहा है जी। लेकिन अगर आप स्वयं खाटू धाम जाते हैं, जहां पर बाबा श्याम, हाँ, जहां पर श्याम बाबा का घर है, जहां पर श्याम बाबा विराजित है, अगर आप खाटू श्याम जी में जाकर देखते हैं तो श्याम बाबा के स्वयं जो वहां पर मेन रूप है, वहां पर दाढ़ी मूंछ नहीं बना हुआ है। आप समझिए इस बात को। कहा जाता है कि जब उन्होंने शीश का दान दिया था तो बाल अवस्था में दिया था, यानी मात्र 13-14 वर्ष की आयु रही होगी उनकी। ऐसे प्रॉपर नहीं किसी को पता कि 14 वर्ष के थे, 13-14 वर्ष की आयु के करीब उनकी उम्र रही होगी जिस समय उन्होंने अपना शीश का दान किया था। तो एक बात बताइए, 13-14 वर्ष के आयु के बच्चे के उस मुंह के ऊपर इतना दाढ़ी मूंछ नहीं होता। एक भजन है मुच्छा की मरोड़, हाँ, हम लोग भी गाते हैं, लोगों को पसंद है, गाना पड़ता है। लेकिन एक बात बताएं, आप श्याम बाबा के खाटू में जाकर किसी से भी पता करें, किसी भी बड़े पुजारी से पता करें, श्याम बाबा के चेहरे पर दाढ़ी मूंछ नहीं है। एक्चुअल में जिन्होंने बाबा का स्वरूप बेचना शुरू करा, यानी कि जैसे जयपुर में पत्थर की दुकानें हैं, शायद हो सकता है किसी को बुरा लग जाए, ये स्वरूप रामदेव बाबा का है। बोलिए रामदेव महाराज की जय। जो दाढ़ी मूंछ वाला स्वरूप है ये रामदेव बाबा का, और ये स्वरूप फिर सबको बेचना शुरू कर दिया, और हम लोगों ने सोचा वो श्याम बाबा का। देखो, मैं ये नहीं कहता इसमें श्याम बाबा नहीं है, इसमें भी श्याम बाबा है। आज की बात बताओ, भगवान को तो पत्थर में से प्रकट कर लिया था, ये तो फिर स्वरूप है साक्षात, ऐसा नहीं कि इसमें कोई कमी है ये। लेकिन ये रामदेव बाबा का स्वरूप बनाया गया था, बाद में इसको श्याम बाबा में परिवर्तित कर दिया। लेकिन असल में श्याम बाबा का स्वरूप प्लेन है, उसके ऊपर चंदन का लेप किया जाता है। आपने देखा होगा जो बाबा का स्वरूप है, यहां तक गालों तक चंदन का लेप किया जाता है, और नीचे वो ब्लैक जो दिखता है वो चेहरा ही है। आपको लग रहा है कि वो दाढ़ी मूंछ बनी है, वो दाढ़ी मूंछ नहीं है। बोलो खाटू नरेश की। तो इस चीज का हो सकता है कि किसी को अन्यथा कोई ले जाए, लेकिन आप इस चीज के ऊपर सर्च करें, क्योंकि आप लोग आज भक्ति में लगा रहे हैं, मगर आने वाली पीढ़ियों को क्या लगेगा कि यही श्याम बाबा है। लेकिन भाई साहब, श्याम बाबा का असली स्वरूप आप खाटू में देखें, वो दाढ़ी मूंछ वाला नहीं है। बोलो खाटू नरेश की। लेकिन पूरे भारतवर्ष में चल यही रहा है, चल यही रहा है। मेरे पटियाला में खुद 4 जनों के पास यही स्वरूप है, व्हाइट कलर का श्याम बाबा का।